श्री दुर्गा कवच। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती है। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार की रक्षा करता हो, जो आपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, वह कवच मुझे बताए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषण से विशंबित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार से योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, हल, मुसल, खेकट, तोमर, परशु तथा पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शारण आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खंडधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान्य कोण में शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी ऊपर की ओर और मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठे चामुंडा देवी दसों दिशा में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की ओर रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों में की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपालों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग में भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की और सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्व मंडला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंडगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे।
दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी खुशी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की और गृहेश्वरी गृह भाग की। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंगों की रक्षा करे। विघ्नवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की। श्रीधरी पाँवों की उंगलियों की में, तलवासिनी तलुओं की और दुष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी केशों की। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा वलियों की छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी देवी मेरे वीर्य की। छत्रेश्वरी देवी छाया तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उद्दान समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी नहीं कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों समूल नष्ट हो जाते हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला यादि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत पिशाच, यश गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव यादि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से तेज बढ़ता है और मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तचंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानकादि इस भूमंडल पर है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है।
इति श्री दुर्गा कवच समाप्त। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।